आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जब पुणे में थे तो भिड़े के बाड़े नामक स्थान पर स्वामी जी के 54 व्याख्यान विभिन्न विषयों पर हुए। इनमें से 15 व्याख्यानों को लिखकर संकलित किया गया, जो बाद में उपदेश मंजरी के नाम से प्रकाशित हुए। पुणे के एक ब्राह्मण वर्ग को इस बात पर आपत्ति थी कि स्वामी जी जन्म से नहीं कर्म से वर्ण निर्धारण को सपोर्ट करते हैं और उसे वेदों का प्रमाण भी कहते हैं और कहते हैं कि वेदों पर सबका अधिकार है। पुणे में स्वामी जी के अनुयायियों ने उनके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकालने का निश्चय किया, जो बैरिस्टर म्हस्की के घर से भिड़े के बाड़े तक गई। यह शोभा यात्रा बड़ी विशाल और बैंड बाजे सहित निकाली गई थी। भक्त उन्हें हाथी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ स्वामी जी के विरोधी भी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने भी एक शोभा यात्रा की तैयारी की, जिसमें एक व्यक्ति को गधे पर बिठाया गया, उसके गले में जूतों की माला डाली गई और जान करके ऐसा टाइम सेट किया गया कि दोनों यात्राएं एक ही समय में भिड़े के बाड़े तक पहुंचे और फिर ईंट पत्थर गोबर कीचड़ आदि बरसाकर स्वामी जी की शोभा यात्रा का स्वागत करना निश्चित किया गया। विरोधी लोगों ने गधे को नाम भी दिया गर्दभानंद सरस्वती। जैसा कि स्वामी जी के विरोधियों की साजिश थी, दोनों शोभा यात्राएं एक ही समय भिड़े के बाड़े में पहुंची। वहां पर घरों में पहले से इकट्ठा किए गए गोबर, ईंट, पत्थर, मिट्टी, कीचड़ आदि की बरसात शोभा यात्रा पर शुरू हो गई। हजारों की संख्या में स्वामी जी के भक्त वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने धैर्य धारण कर रखा था और कोई हिंसक टकराव नहीं हो पाया। शोभा यात्रा के पश्चात सायंकाल भक्त स्वामी जी के पास पहुंचे और उस शोभा यात्रा पर रोष जताने लगे, जिसमें गधे पर प्रतीक स्वरूप नकली स्वामी जी को बिठाया गया था। भक्त बोले, महाराज ये बहुत बुरा हुआ। भक्त काफी आक्रोशित थे। आप कुछ कहें। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, नकली दयानंद के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हुआ। बुरा कहाँ हुआ। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जो अपना अपमान करने वालों पर भी क्रोधित नहीं हुआ करते थे। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम आपको आर्यावर्त की नई कहानियां सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।